हेलो एवरीवन। क्या आप करवा चौथ का व्रत रखने वाली है? क्या आप गर्भवती हैं? गर्भवती औरतें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं, घर वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या उनको फास्ट रखना चाहिए, स्पेशली करवा चौथ का, क्योंकि वो निर्जल फास्ट होता है। कुछ लोग सुबह उठ के सरगी खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बिना पानी का करते हैं, कुछ लोग पानी भी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। तो आज एज अ डॉक्टर मुझे लगा कि आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है कि फास्ट के इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी ना पीने के इल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बट मान के चलिए, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, हम सबको पसंद है, मैं खुद भी रखती हूँ। प्रेगनेंसी में आपको रखना है कि नहीं रखना है वो आपकी चॉइस है। ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस है। तो आते हैं, इस पूरे वीडियो को आप ढंग से सुनिए, पूरा एंड तक सुनिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या करना चाहिए। सो मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार। मैं पिछले 22 साल से जोधपुर में अपने खुद की प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूं। 10,000 से ज़्यादा सिजेरियंस कर चुकी हूं, 15,000 से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज करा चुकी हूं, करीब 15,000 से ज़्यादा हिस्टेक्टमीज कर चुकी हूँ, यानी कि यूट्रस के ऑपरेशन। मेरे 3 पैशन हैं। एक है कॉल्पोस्कोपी, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का घाव जो कि आगे जाके कैंसर बनता है, उसका बिना ऑपरेशन द्वारा इलाज, यानी कि कॉल्पोस्कोपी के थ्रू। सेकंड है दूरबीन की सर्जरी। जितनी भी शल्य क्रिया हम लोग करते हैं, मैं करती हूँ स्पेशली, उसको मैं ज़्यादातर दूरबीन से करती हूँ, बड़ी चीरफाड़ नहीं करते। और तीसरा जो कि मुझे बहुत पसंद है वो है पेनलेस डिलीवरी, यानी कि आपकी जो डिलीवरी का जो पूरा जर्नी है उसको हम सुखद बनाते हैं, जिससे कि बिना पेन के नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और आप अगली बार डिलीवरी से डरे ना। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, करवा चौथ इन प्रेगनेंसी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। पहली बात, अगर आपको शौक है रखने का, आपकी बॉडी में क्षमता है, आप न्यूट्रिशनली पुअर नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन सही है, आपको फास्ट रखने की आदत है, जैसे मेरे को फास्टिंग की काफ़ी आदत है। कारण क्योंकि मैं बचपन से मंडे का फास्ट रखती आ रही हूँ, एक ट्रेडिशन था, घर में फॉलो कर रही थी, और हॉस्टल में रहती थी, आदत नहीं थी दोनों टाइम खाना खाने की, क्लासेस का शेड्यूल ऐसा था, एक ही टाइम खाती थी, तो बिना चाहे भी मेरी फास्टिंग हो जाती थी। अभी भी मेरा वही शेड्यूल है। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मॉर्निंग में कभी ब्रेकफास्ट करती हूँ, कभी नहीं, आदत ही नहीं है दोपहर में खाना खाने की, रात में ही खाते हैं। तो वंस अ डे मेरा मील रहता है, बाकी मैं फ्रूट्स पे या नारियल पानी या चाय पे निकाल देती हूँ। तो मेरी बॉडी की क्षमता, भले ही मैं पतली हूँ, भले मेरा बीएमआई कम है, बट मेरे में क्षमता है भूखा रहने की। तो आपको पहली बात ये देखना है कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कितना है। आपके डॉक्टर ने अगर आपको बताया आपको ब्लड की कमी है, आपको पानी की कमी है, आपका वेट कम है, आप डिहाइड्रेटेड ऑलरेडी रहती हैं, आपकी यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होता है, ऐसे केसेस में आपको सोचना पड़ेगा कि आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं। सेकेंड चीज़, आपका जेस्टेशन क्या चल रहा है। करवा चौथ का व्रत तो आ गया, परसों ही है, लेकिन आप उस समय आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में। अगर आपको ऑलरेडी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, इतनी उल्टियाँ हो रही हैं, भूख नहीं लग रही है, आप अपने आप को करवा चौथ के व्रत में और ज़्यादा परेशान करेंगी कि मैं पानी नहीं पीऊँगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो ये शायद आपके लिए सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप हेल्दी फील कर रही हैं, आपको लगता है मैं पूरे दिन फास्टिंग पे रह सकती हूँ, तो फिर आप रहिए। दूसरी चीज़ होती है कि आप मॉर्निंग में उठ के 4 बजे सरगी खाती हैं कि नहीं खाती हैं। सरगी कुछ लोग खाते हैं, स्पेशली पंजाबीज में ये बहुत फेमस है। मैंने कभी नहीं खाई क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कई लोग उसको प्रेफर करते हैं। अगर आपको लगता है कि सुबह आप 4 साढ़े 4 बजे उठ जाएंगी और आप जो खाएंगे आपको हजम हो जाएगा, पूरा दिन आपका अच्छा निकल जाएगा, तो बिल्कुल खाइए। ये सब अपने खुद के बनाए हुए ट्रेडिशंस हैं, खुद के बनाए हुए यू कैन से एक फॉलो करने वाले रूल्स हैं जो आपकी फैमिली में बनते हैं। और ऐसा नहीं कि इनको तोड़ने से या इनको चेंज करने से भगवान नाराज हो जाएंगे या फिर आपके हस्बैंड की आयु में कुछ फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये व्रत हम लोग अपने हस्बैंड की आयु के लिए रखते हैं, हस्बैंड की खुशहाली के लिए रखते हैं, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सरगी खानी है कि नहीं, आपको बिल्कुल बिना पानी के रहना है। मैं क्या करती हूँ, मैं मॉर्निंग में उठ के चाय जरूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है, और चाय हम ऑब्वियसली सुबह उठते ही पीते हैं बिना नहाए। थोड़ा बहुत पानी पी लेती हूँ, खाती कुछ नहीं हूँ क्योंकि मेरे को आदत नहीं है। उसके बाद नहाने के बाद 9:30-10 बजे के बाद मैं पूरे दिन बिना पानी के निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, हॉस्पिटल में काम करती रहती हूँ, बहुत प्यास लगती है। तो जैसे क्या होता है, हम ऑपरेशन के बाद पेशेंट को क्या बोलते हैं, मान लो उसको बोलते हैं 24 घंटे भूखा रहना है, उसका मुंह सूख रहा है, कभी कभी 48 घंटे भूखा रहने को बोलते हैं, पानी नहीं देते, तो मुंह में कुल्ला कराते रहते हैं, जिससे मुंह जो सूख जाता है, बात भी नहीं कर पाते, टंग सूख जाती है, उसके लिए आप कुल्ला कराते रहिए। एग्जैक्टली मैं यही करती हूँ। जब मैं पेशेंट देखते देखते थक जाती हूँ, बोलते बोलते थक जाती हूँ, पानी पी नहीं सकते, तो आप रिंस कर लीजिए माउथ को, सिंपल पानी से रिंस कर लीजिए, अंदर मत लीजिए। तो आपको एक साइकोलॉजिकली रहता है कि भाई मैंने पानी नहीं पिया, लेकिन मैं ड्राइनेस फील नहीं कर रही हूँ। अगेन, यूरिन इन्फेक्शन से बचिए। अगर आपको बार बार डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम है तो आप पानी लीजिए, पानी मत छोड़िए। चाय की आदत है, चाय पी लीजिए। हेडेक हो गया तो और मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि जिन लोगों को चाय की आदत होती है वो एक दिन बिना चाय के निकाल दें या सुबह से शाम तक बिना चाय के निकाल दें तो बहुत दिक्कत होती है। नारियल पानी पी सकती हैं। नारियल पानी में खूब पोटेशियम होता है, साथ में नारियल पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। आप भले पानी नहीं पिएंगी, 1 गिलास नारियल पानी आपको पूरे दिन के लिए हाइड्रेट कर देगा।
चौथी चीज, जूसेस नहीं लेने हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं चलो मैं पानी पे रह लूंगी, मैं जूस भी पी लेती हूँ, जूस अगर आप खाली पेट लेंगी, मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ जूस पीने से ताकत तो आती है, लेकिन अगर आपने खाली पेट जूस ले लिया तो आपके पेट में मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि आपके पेट के अंदर गैस्ट्रिक जो सेल्स होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, HCl बनाते हैं, जो कि आपके फूड को, आपके खाने को गलाता है। अगर आप खाना नहीं देंगी, सिंपली जूस देंगी, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपके जूस का एसिड मिल के अंदर तहलका मचा देंगे और आपको इतना इतना ज्यादा पेट दर्द होगा, इतनी ब्लोटिंग होगी, गैस बन जाएगी। आपको पता है जब आप भूखी रहती हैं या बिना पानी के रहती हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? हेडेक होता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, किसी किसी की शुगर बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी रिएक्ट करती है, उसको खाना नहीं मिलता तो शुगर बढ़ जाती है बॉडी में, बीपी बढ़ सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आप चक्कर खा के गिर सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको सोच के फिर आपको सोचना है कि मुझे फास्ट रखना है कि नहीं। मान लो आपने सोच लिया कि मैं रख रही हूँ, मैं बिना पानी का फास्ट रखूंगी। अगर मिड डे में या फिर कुछ देर बाद आपको लगे मुझे चक्कर आ रहा है, तो प्लीज कुछ खा ले या फिर कुछ पी ले। अगर पीने के बाद भी आपको लग रहा है मुझे चक्कर आ रहा है तो खा ले, भगवान का नाम ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये हमारे खुद के बनाए हुए ट्रेडिशंस हैं। बहुत अच्छा फेस्टिवल है, सबको पसंद है, लेकिन अपनी हेल्थ से ऊपर नहीं है, हेल्थ सबसे पहले है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत तभी रखें जब आपकी बॉडी में क्षमता है, आपके अंदर ताकत है, आपको फास्टिंग की आदत है, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस और आपका आयरन स्टोर्स, आपके अंदर जो खाने के स्टोर्स हैं वो सही हैं, आप भूखी रह सकती हैं। आपका ट्राइमेस्टर कौन सा है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप निर्जल फास्ट मत करिए। आप मिल्क ले लीजिए, मिल्क इज कंप्लीट फूड, उससे गैस नहीं बनती है और आपको काफ़ी फुलनेस रहेगी। आप मॉर्निंग में उठ के सरगी खा सकती हैं, अगर आप 4 बजे उठ सकती हैं तो। आप पानी और नारियल पानी और चाय ले सकती हैं। जूसेस अवॉइड करने हैं, और अगर आप इसको नॉर्मल फास्ट की तरह रखना चाहें, जैसे हम पूरे दिन फलाहार पे रहते हैं और रात में एक टाइम चांद देख के खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको एजुकेट करने की, तो हमको मोटिवेट करने के लिए आप एक सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।